हाँ, कहना तो पड़ेगा ही। बेटी की शादी के लिए सिर्फ लड़के से बात करने से नहीं चलेगा, उसके माँ बाप से भी बात करनी पड़ेगी। हमें कुछ नहीं कहना है, जो कहना है सपन ही कहेगा। उफ, हर चीज का एक नियम होता है। हम लोग तो लड़की वाले हैं, हमें पहले बात करनी पड़ेगी। अंदर आऊं सर? अरे आओ आओ आओ, बैठो। और कब तक इन्हें सर सर कहोगे? अनु के जैसे पापा बोल सको इसका इंतजाम करो। घर में मैंने बताया है अनु के बारे में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तुम्हारे माता पिता को और एक बात बतानी। वो सब अभी ना बता के शादी के बाद बताएंगे। नहीं, वो अभी बतानी पड़ेगी और जानना पड़ेगा इससे वो लोग सहमत हैं कि नहीं। डिवोर्सी? हाँ, 5 साल पहले अनु की शादी हुई थी, 3 महीने बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। ठीक है ठीक है, सोने की अंगूठी टेढ़ी होती है क्या? तू उसके माँ बाप को कह दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। बात को फाइनल करने से पहले एक बार तपन और बड़ी बहू को बुलाकर पूछो ना कि उनकी क्या राय है। संध्या की शादी से पहले सपन की शादी करवाना ठीक होगा या नहीं? हमारे बच्चे हैं, हम जैसे चाहे वैसे शादी करवाएं। अब उसके लिए क्या पूरे मोहल्ले से पूछना पड़ेगा? जिसके घर में रह रही हो, जिसका दिया खा रही हो, आज वही तपन पराया हो गया। और नहीं तो क्या, जब किसी चीज में छोटे भाई की मदद नहीं की तो वो पराया नहीं तो क्या। अब वैसे भी जगदीश बाबू उनकी बेटी से शादी करने के बदले एक फ्लैट नहीं देंगे, है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अरे देंगे देंगे, उनकी डिवोर्सी बेटी से शादी कर रहा है, तू बोलेगा तो वो ना थोड़ी करेंगे। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो। बेटी से पहले अगर बेटे की शादी कराना चाहती हो तो कराओ। संध्या तो बहुत भैया भैया करती है, तो भैया ही शादी कर दे। सपन, तू कल ही कार्ड छपने के लिए दे दे। ये शादी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, इसमें हमारी बेटी का भी जीवन जुड़ा हुआ है। एक बार तो उसे सदमा लग चुका है, अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या सह पाएगी वो? सदमा क्यों लगेगा? आपने तो सपन को सब कुछ बता ही दिया है। सारी बातें कहाँ बताई, असली बात तो बताई ही नहीं। वो कहने की क्या जरूरत है? शादी के बाद मौका मिलते ही हम सपन को सब कुछ बता देंगे। नहीं, शादी के बाद नहीं, जो बताना है शादी के पहले बताना है, चाहे शादी हो या ना हो। अरे बाबा, अनु डिवोर्स है ये जानते हुए भी उसकी माँ अगर राजी है तो अनु का 5 साल का बच्चा है ये जानते हुए भी वो राजी होंगी। असंभव, बच्चे को गोद में लेकर नई बहू घर में आएगी, लोग क्या कहेंगे? अब ये सब क्यों सोच रही हो? तुमने तो कहा था मेरे बेटे की शादी मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। अब लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? कहा था, लेकिन इसका मतलब उस वक्त जब डिवोर्सी सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो ये सुनकर बुरा क्यों लग रहा है? जा सपन, अपने ससुर को जाकर कह दे, शादी के दहेज में अगर वो गाड़ी और फ्लैट देते हैं तो तेरी माँ राजी है। नहीं नहीं, शर्म के मारे रिश्तेदारों को मुंह कैसे दिखाऊंगी? कैसी शर्म माँ? एक मजबूर लड़की को दोबारा जीने का मौका दे रही है माँ, इसमें शर्म की क्या बात है? बल्कि लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। पर इसीलिए आप ही बताइए बाबूजी, इसमें उस लड़की की क्या गलती है? जिस लड़के ने उसे धोखा दिया, हो सकता है उस लड़के ने किसी और से शादी करके अपना घर बसा लिया हो। तो आखिर ये लड़की क्यों दूसरों की गलती की सजा भुगतेगी जिंदगी भर? क्यों दूसरे लड़कियों की तरह ये अपना घर नहीं बसा पाएगी? आप मर्दों ने जो नियम बनाया है वो ठीक नहीं है बाबूजी। अपने पति के गुजर जाने के बाद सारी खुशियां कुर्बान करके
सिर्फ सफेद साड़ी में अपनी जिंदगी गुजार देगी और पत्नी के गुजर जाने के बाद कुछ ही महीनों में पति एक नई नवेली दुल्हन को लेके घर में आ जाते हैं। तपन कुछ कहेगा तो नहीं? मैं सिर्फ तुमसे एक ही विनती करूंगा माँ, मुझे बदनाम करने के लिए तुम लड़की के पिता से फ्लैट गाड़ी मांग के खुद को छोटा मत करना। सपन अगर मन लगाकर ये नौकरी करे तो आज नहीं तो कल वो खुद ही फ्लैट गाड़ी खरीद सकता है। कल सुबह जाके शगुन दे के आइएगा माँ। शगुन देने के लिए तो सोने के गहने चाहिए और सपन को तो अभी तनख्वाह ही नहीं मिली। आप इसी हार से शगुन दे के आइए। भैया, भाभी का बेटा कैसा दिखता है? मैंने तो उसको नहीं देखा, आज ही पहली बार सुना। हर रोज एक नौकर सुबह 5 बजे उसे ले जाता है और छोड़ जाता है रात 11 बजे। बड़े भैया से सुना मझले भैया की शादी फाइनल हो गई।